स्वागत है मित्रों। आज हम लोग फिर से बीपीएससी सिलेबस पर चर्चा करेंगे। बीपीएससी पहले हम लोग टाइम टेबल की बात कर चुके हैं और बीपीएससी आयोग ने 30 सितंबर का अपना डेट अनाउंसमेंट कर चुका है। ठीक है, 30 सितंबर का। ओके बॉस, 30 सितंबर का बीपीएससी सिविल वाले, ठीक है, वो अपना डेट फाइनल कर दिया कि मैं 30 सितंबर को एग्जाम लेने जा रहा हूँ। आउट हो चुका है डेट। अब हम लोग क्या करना है कि उसको हम लोग पिछले वीडियो में आपको हम टाइम एंड टेबल के बारे में बता चुके हैं, कैसे किसी भी सब्जेक्ट को और अच्छे से एग्जाम को फेस कर पाएंगे। जब तक सिलेबस और टाइम को नहीं मैनेजमेंट कर पाएंगे तो हम एक अच्छे तैयारी वाले व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और बीपीएससी को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले कि टाइम टेबल तो हम बता चुके हैं। अगर नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अब हम लोग बीपीएससी सिलेबस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं। और उसमें भी आपको बता दें कि हम लोग जो बात करेंगे पीटी और मेंस दोनों पे बात करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, और सिलेबस हो गया, जैसे पीटी और मेंस का डिटेल सिलेबस पे बात करेंगे। मेरा नाम अमितेश कुमार। ठीक है बॉस, आइए हम लोग इसको बारीकी से जानते हैं। ठीक है, उससे पहले जानने से पहले अगर आप हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन बटन दबा दें। इससे ये होगा कि जो भी हमारे वीडियो बनेगा वो आपके पास पहुँचेगा। आइए हम लोग जानते हैं, आइए एक कोट पढ़ते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ठीक है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम लोग जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, पीटी पे बात करेंगे। ठीक है, पीटी पे बात करेंगे। पीटी का सिलेबस क्या है, क्या उसका मोड है। पीटी का मतलब समझ रहे, प्रीवियस एग्जाम, संयुक्त परीक्षा परीक्षा, प्री। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पेपर का मोड है, एग्जाम लेने की तरीका है, वो 150 क्वेश्चन होगा और 150 प्रश्न होगा, 150 अंक का होगा, मार्क्स होगा। और 150 क्वेश्चन कितने होंगे, 150 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखिए 150 क्वेश्चन जो हुआ यहाँ पे, तो अब क्या है कि अवधि कितना होगा, तो 2 घंटा, 2 घंटा का अवधि होगा। ठीक है, और ये निगेटिव मार्का है। ठीक है, आपको इसमें निगेटिव मार्का भी मिलेगा, तो निगेटिव नकारात्मक 1/3 कर दिया गया है। ठीक है, निगेटिव निगेटिव मार्का में। ठीक है, ये इतना माइनस सबका हो जाएगा, 1/3 निगेटिव मार्का में चला जाएगा। ठीक है, 1/3 का यूपीएससी वाला पूर्ण रूप से पैटर्न ये अपना बीपीएससी आयोग अपना लिया है। समझ गए, 150 क्वेश्चन, 150 अंक और 2 घंटा के। अगला बात करें आप सिलेबस में। ठीक है, पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम क्या है इसका, सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान में अगर बात किया जाए तो केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, ओके, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसका डिमांड अगर बात की, तीनों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन का मोड है वो आपको 25 से, ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ सोर्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 9th और 10th, ठीक है, 9th और 10th का आप भारती भवन का बुक उठाए और उसको इतनी अच्छे से कम 5 बार पढ़ जाए, उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो अब क्या है कि अब इसमें क्या है कि गहराई हो गई है। पहले क्या था कि ऑनलाइन में था, लेकिन इस बार जो हम लोग 59वां पेपर देखिएगा तो उसमें जो डिमांड है वो बहुत है, ये है, मतलब अंदर से पूछा गया है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी अपने 9th के टेक्स्ट बुक पढ़े, ये नहीं कि हम क्वेश्चन बैंक उठा लें। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे बात हम कर रहे हैं, जो भी बात करूँगा टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक अब कंप्लीट हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उठा सकते हैं। आइए उसके बाद अगला देखते हैं, ये सामान्य ज्ञान की बात था। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, ओके, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, जो उसे हम करेंट अफेयर बोलते हैं। ठीक है, करेंट अफेयर, करेंट अफेयर से बात किया जाए तो इससे भी आपको 30 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। उसके बाद आगे थे भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास। देखिए बिहार का इतिहास और भारत के इतिहास से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा आपको बिहार और इतिहास से मिला के क्वेश्चन आता है, जो आपको मान लो 40 के आसपास ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भूगोल। भूगोल का डिमांड, भूगोल भी आपको पढ़ना होता है, एक भारत का भूगोल और बिहार के भूगोल। अगर बात किया जाए भूगोल की तैयारी कैसे करें, तो अब कहीं नहीं, 11 टू, ठीक है, 11 टू 12 के बुक, ठीक है, एनसीईआरटी, कुछ और नहीं, एनसीईआरटी आपको ही पढ़ना है, उससे बाहर नहीं। 11 12 के बुक आप एनसीईआरटी के अच्छे तरह से अगर ले तो भूगोल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक आप बिहार का
भूगोल भी पढ़ लो, एनसीईआरटी से ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बस, आगे आते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत भारत का भूगोल हम लोग देखे हैं, भारतीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था, इसको भी आप 11th-12th एनसीईआरटी, कुछ नहीं एनसीईआरटी। आज़ादी के बाद बिहार अर्थव्यवस्था में बदलाव। देखिए आज़ादी के बाद बिहार और अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया, ये आपको करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका था, किस किस व्यक्ति ने उस पर अच्छे काम उसमें भूमिका निभाया, उसके बारे में कौन सा व्यक्ति क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको करना है। चलिए, सामान्य मानसिक क्षमता। अब देखिए मैथ भी आपको जो होंगे मैथ प्लस, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग, अगर मैथ प्लस रीजनिंग की बात किया जाए तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन रहेगा। जैसे पिछले वाला 59वां देखिएगा तो उसमें आपको 10 के 10 रीजनिंग मिल जाएगा, और उससे पहले तो अब बोर्ड बना के चलो कि 10 क्वेश्चन आपको ये यहाँ से मैथ और रीजनिंग मिला के आपको रहेगा। अगला प्रश्न देखें, अगला हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोग पीटी की बात की है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब हमारा क्या आ गया, संयुक्त वक्ता परीक्षा। ठीक है, अब देखिए मेंस की बात करें, इससे पहले हम लोग जो बात की वो क्या चीज था, पीटी था, अब क्या है मेंस पढ़ना है। ठीक है, मेंस के लिए पेपर कितने होंगे, 5 होंगे, और प्रत्येक पेपर आपके कितने घंटे के होंगे, 3 घंटे के होंगे, 3 आवर्स के होंगे। कितने आवर के होंगे, 3 आवर्स के होंगे। आगे बढ़िए, 2 क्वालिफाइंग पेपर है, हिंदी और वैकल्पिक विषय। ठीक है, ये क्या है, मेरा क्वालिफाइंग पेपर है। जो एक 100 नंबर का पेपर होगा वो क्या है, क्वालिफाइंग। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इस पे। 900 अंक का प्रत्येक 300 अंक और 3 पेपर, GS1 GS2 और निबंध। इससे ही आपका क्या होगा, कट ऑफ जाएगा, इससे ही आपका नंबर मार्किंग बनेगा। ठीक है, आगे आते हैं, आगे देखिए। देखिए कैसे होगा, हिंदी, GS1 GS2 और एसे और ऑप्शनल। ऑप्शनल पे अगर हम बात किया जाए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इतिहास को ही चुने, क्योंकि अब देखो पीटी में भी काम आ रहा है, मेंस में भी काम आ रहा है, और इतिहास, ये इतिहास ऐसा है कि आपको जो तीनों जगह काम कर रहा है। और ऑप्शनल आप अगर इतिहास चुनते हैं तो आपको तो तैयारी ऐसे नहीं जाएगी। अगर अदर पेपर लेते हैं जो एक जीएस मोड से अगर आप अदर लेते हैं तो इससे ये हुआ कि आपको एक नया सिलेबस पढ़ने का मौका मिलेगा। और समय मैं मानता हूँ कि जिस एग्जाम हॉल, जो एग्जाम का डिमांड हो, उस हिसाब से ही व्यक्ति को अपनी सिलेबस को चुनना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आइए देखिए, सामान्य अध्ययन क्वालिफाइंग पेपर। ठीक है, कितने अंक के होंगे, 100 अंक के होंगे, और कितने घंटे के होंगे, 3 घंटे के होंगे। ठीक है, परेशान होंगे एकदम मस्ती से बनाए। देखिए इसमें पाठ्यक्रम में जो 100 अंक के हिंदी होंगे, जनरल जनरल हिंदी जो ग्रामर से भी जुड़े होंगे। लेकिन अगर बात किया जाए इसमें इसका पूछने का डिमांड, देखिए निबंध कितने होंगे, निबंध कितने नंबर के होंगे, 30 नंबर के होंगे। ठीक है, अगर बात करें व्याकरण कितने होंगे, 30 अंक के होंगे। वाक्य विन्यास कितने नंबर के होंगे, 25 अंक के होंगे। संक्षिप्तीकरण कितने होंगे, 15 अंक के होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अभी हम लोग देखते हैं हिंदी जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। आगे आते हैं सामान्य अध्ययन वर्ग, जिसको हम लोग जीएस वन पे बोलते हैं। आइए, 300 अंक, 3 घंटे के। ठीक है, पाठ्यक्रम की बात करें, भारत की संस्कृति क्या होगा, पाठ्यक्रम के जो पेपर वन भी पूछने की तरीका तो क्या होगा, आर्ट एंड कल्चर, भारत की संस्कृति, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्स एंड कल्चर। ओके, आइए भारत का आधुनिक इतिहास। अब देखिए ये प्राचीन छोड़ दिया, मध्य छोड़ दिया, प्राचीन और मध्य छोड़ दिया, क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, आधुनिक से। तो हमें मेहनत कहाँ करना होगा, आधुनिक में मेहनत करना होगा। इस हिसाब से अगर हम चलते हैं सिलेबस, देखो किसी भी चीज को समझने के लिए सिलेबस मस्ट है। सिलेबस आप समझ गए तो आप एग्जाम को फेस कर सकते हैं। अगला देखिए समकालीन घटना। ठीक है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है। देखिए समकालीन घटना जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात हो, जैसे करेंट अफेयर से जुड़ का होगा, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और अधिक 72 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सामान्य अध्ययन 2। ठीक है, पेपर 1 देखते हैं, जीएस पेपर 1, GS2 देखेंगे। 300 अंक का होगा, 3 घंटे का। ठीक है, और पाठ्यक्रम कैसा होगा, आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए भारत और बिहार का राजनीति। ठीक है, जो भारतीय राजनीति और बिहार की राजधानी में क्या है, तो यहाँ से आपको देख लो पंचायती सचिव। ठीक है, पंचायती विभाग। ठीक है, और बिहार के केंद्र से क्या रिलेशन है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, बिहार और भारत राजनीति अब एक रजनीकांत का कुछ कलेक्टेड सेलेक्टेड टॉपिक को इतने अच्छे प्रैक्टिस कर लो, ये होगा। ये कैसे सोर्स होगा वो भी हम आपको बताएं, कौन से कहाँ से पढ़ना होगा, तो आप उसमें भी हेल्प ले सकते हैं। आइए, बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था, बिहार और भारत का भूगोल, ये पेपर 2 की बात हो रही है। भारत के विकास और प्रगति में विज्ञान और प्रगति का प्रभाव और भूमिका।
ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। आगे आते हैं। ठीक है। अब विकल्पित विषय, अभी हम लोग क्या कहाँ पे थे, विकल्पित विषय। अब देखिए विकल्पित विषय की बात करें, देखिए विकल्पित विषय क्वालिफाइंग पेपर कितने अंक के होंगे, 100 अंक के, और कितने अवधि के होंगे, 3 घंटे। ठीक है, और ठीक है, ये विकल्पित भी आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे और 3 घंटे होंगे। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गया। तो आगे हम लोग फिर बात करते हैं। 100 अंक के होंगे, 3 घंटे, ज्यादा ही नहीं होगा, मस्ती से पढ़ना है। अब बातें हैं आगे, एक ऐसे पेपर पे बात करते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं, आपका जो मसाला है वो आप तैयार कर चुके हैं। देखो ऐसे लास्ट में तैयार करो, क्या कि GS1 GS2 ये सब की क्या है, आपकी खाद पानी आपको मिल चुका है। तो खाद पानी मिल चुका है तो कोई ऐसे पूछ दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, योजना की, बिहार की योजना और भारत सरकार की योजना, योजना के देख लो, और करेंट से लिंक करके चलेंगे। जो भी ऐसे लिखेंगे तो उसको क्या करेंट से थोड़ा जोड़ देंगे, कि जैसे प्राचीन में क्या हुआ, मध्य में क्या हुआ, आज क्या है उसके प्रति। अगर कोई भी ऐसे पूछ दिया, ठीक है, जैसे मान लेते महिला सशक्तिकरण पर अगर पूछ दिया, ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर अगर पूछ दिया, तो आपका काम क्या है कि उसका पहले और आज में उसको लेते हुए चलेंगे। एक जो हम रो बनाएंगे, क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चलेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें और ऊपर की तरफ वो बढ़ते चला गया। ये हमारा क्या है कि ये अभी परिवर्तन क्या हुआ, और उसमें पक्ष और विपक्ष फिर, और फिर उसका निष्कर्ष। तो आपका ऐसे का पेपर बहुत ही सुंदर ढांचा ये होगा। मेन बॉडी पे भी ध्यान देना, और भूमिका और निष्कर्ष आपका बेटर होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा काल योजना, गवर्नमेंट सरकार का क्या वो योजना है, बिहार सरकार का क्या योजना है, तो उस महिला सशक्तिकरण पे के लिए क्या है, समझे। आपदा प्रबंधन हो गया, प्रदूषण हो गया, आज हमारे के हित में, देश के हित में क्या है, पर्यावरण क्या है, ये सब क्या है कि आपको सब चीज पढ़ चुके हैं। अब उसको क्या है कि एक ऐसे मोड में हमको ऐसे लिखना होगा। इससे ये होगा कि हमारा ऐसे पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्त, फिर से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इतिहास के साथ। इतिहास, स्पेशल इतिहास पे बात करेंगे, उसमें क्या कंटेंट है, प्राचीन क्या है, मध्य क्या है, आधुनिक क्या है। हम लोग हर वीडियो में आपको सिलेबस पे आप बात करेंगे। अभी तक हम लोग देखे हैं टाइम टेबल, ठीक है, और ये हम लोग देखे हैं सिलेबस और एग्जाम की नोट। ठीक है, थैंक यू।